देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, वो ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है? ज्योमेट्री पढ़ा है ना। ज्योमेट्री में कौन सा टॉपिक सर? अभी एलकेजी वाला, इसे मुंह छुपा के पढ़ने वाला। पैरेलल लाइन क्या होता है सर? वैसे दो लाइन, दो या दो से ज्यादा लाइन वो है ना, जिसके बीच का दूरी क्या रहे, सेम रहे, या दो लाइन एक दूसरे को बाबू ना ही दादी घर में कट करे ना ही मौसी घर में जाके कट करे। मतलब बाबू आगे जाके कभी भी बाबू दो लाइन अगर कट नहीं कर रहा, जैसे कहने का मतलब क्या सर, शांति सब समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, शांति से सुनो। ठीक है, जैसे एक लाइन और ये दो लाइन, ठीक। हाँ सर, ये दो लाइन है सर। हाय सर, क्या कहते हैं? तो इस दो लाइन को बाबू, अभी बाबू क्या है, इसको अगर इसमें आकर बाबू इमेजिन करोगे तो आगे इसको अगर एक्सटेंड करते हो इस तरह से, इसको आगे एक्सटेंड करते हो तो कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, कट करेगा, है ना। तो कोई भी दो लाइन वो अगर कहीं किसी पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसको पैरेलल लाइन नहीं कहेंगे, पैरेलल लाइन नहीं कहे ना। दो पॉइंट वो दो लाइन वो एक दूसरे को कहीं नहीं कट करे ना बाबू, यहाँ पे बोर्ड पे कट करे ना ही इसको बढ़ाने पे नानी घर दादी घर मौसी घर कहीं नहीं जाके कट करे ना। तो वैसे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। या इसका सेकंड डिफिनेशन क्या है सर? वैसा लाइन बाबू जिसके बीच का दूरी क्या रहे, बीच का डिस्टेंस क्या रहे, सेम रहे। जैसे ये दो लाइन है सर, तो यहाँ पे जितना नापोगे स्केल से उतना ही डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, वही डिस्टेंस क्या होना चाहिए, यहाँ। हर एक जगह जो बीच का डिस्टेंस है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं सर, पैरेलल लाइन कहते हैं। ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे ना, पैरेलल लाइन, ठीक। पैरेलल लाइन को इंडिकेट कैसे करेंगे, सिंबल के द्वारा। तो पैरेलल लाइन को ये 11 मत समझना, ये 11 नहीं है। ऐसे तो बहुत समझोगे तो इसको 11 ही कहोगे, रोमन में कहो तो इसको 2 समझोगे, नंबर में पढ़ोगे डिजिट में तो 11 पढ़ोगे। ज्योमेट्री में इसको क्या पढ़ेंगे, पैरेलल पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में इसको क्या पढ़ेंगे, पैरेलल पढ़े, है ना। पैरेलल लाइन को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं, कहीं भी दो पाई देल रहेगा मतलब क्या है, पैरेलल है। क्योंकि बाबू इसके बीच की दूरी क्या होगा, हमेशा सेम होगा, इसके बीच की दूरी क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो पैरेलल लाइन को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे बाबू, दो गो वर्टिकल लाइंस है ना, दो गो वर्टिकल लाइंस है ना। तो वही लिखा हुआ, कुछ नहीं है ना बाबू। इफ टू या मोर लाइन बाबू है ना बाबू, दैट आर इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर, है ना, एंड नेवर मीट बाबू, इज कॉल्ड बाबू क्या, पैरेलल लाइन। जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन बाबू पैरेलल है, यहाँ देखो ये तीनों लाइन आपस में क्या है सर, पैरेलल है। एल एम का पैरेलल है, कैसे सर, कैसे सर, ऐसे सर, ऐसे 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 कैसे बाबू। यहाँ देखो एल एम में बाबू हमेशा कहीं भी बाबू दूरी निकालो, यहाँ का डिस्टेंस निकालोगे, जो डिस्टेंस यहाँ का होगा वही डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ का होगा, है ना। इसके बीच की दूरी यहाँ जितना होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा, उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे होगा, है ना। हर एक जगह बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, सेम, है ना। तो ऐसे लाइन को क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे। तो एल एम आपस में क्या, पैरेलल है, एल एम आपस में क्या, वो पैरेलल है ना, पैरेलल है, पैरेलल। ठीक, का वो भोला, ग्रुप में लिंक पुराना वाला ही रहता है भोला, लिंक चेंज नहीं होता है। डिलीट हो गया था, अभी याद आता बाबू भोला, करता है जी। भेज रहे हैं बाबू, अटेंड करो। शैतान, इसे बच्चा है, भूख लगेगा तो जाके कहेगा कि हल्ला करेगा, खाना दो खाना दो। नेक्स्ट बाबू है ना बाबू, तो जैसे एल एम क्या है सर, पैरेलल लाइन है। एल एम आपस में क्या है सर, पैरेलल है। एम एन भी आपस में क्या है सर, पैरेलल है। और एल एल एन पैरेलल है कि नहीं सर, देखो बीचे से मिटा दो, बीचे से क्या करो, मिटा दो, बीचे से क्या करो, इरेज कर दो, इरेज कर दो, इरेज कर दो, है ना, इरेज कर दो, ठीक। तो ये भी आपस ये भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ देखो बीच की दूरी क्या है, सेम है। यहाँ भी बीच की दूरी क्या है, सेम है। यहाँ भी बीच की दूरी क्या है, सेम। तो ये आपस में सारे का सारे लाइन तीनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन बाबू दो या दो से ज्यादा ही होगा, दो लाइन होगा या दो से ज्यादा ही होगा, एक लाइन कभी पैरेलल नहीं होता। एक लाइन ड्रा करोगे तो किसके पैरेलल का होगा, है ना, है ना। ये एगो पैरेलल का किसके पैरेलल का होगा, तो हमेशा कंपेरिजन में दो या दो से ज्यादा लाइन वो क्या होगा, पैरेलल होगा या पैरेलल नहीं, है ना। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस इक्वल होगा तो पैरेलल कहेंगे, अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो उसको पैरेलल नहीं कहेंगे, उसको पैरेलल नहीं करना। इसमें ज्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं, खाली याद रखना, है ना। नेक्स्ट बाबू, एक टर्म बाबू कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं सर, है ना। यदि बाबू दो तीन है ना बाबू, थ्री या मोर पॉइंट बाबू है ना, थ्री या मोर पॉइंट बाबू है ना, थ्री और नो मोर पॉइंट बाबू है ना, शांति सुनना। थ्री और मोर पॉइंट बाबू है ना, थ्री और मोर पॉइंट बाबू अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा, तो वैसे को हम लोग, वैसे पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। ये सब बेसिक ज्योमेट्री पढ़ने से पहले ये सब बेसिक क्या है, डिफिनेशन, ये सब क्या बेसिक डिफिनेशन है जो आपको आना चाहिए। अगर ये सब बेसिक डिफिनेशन नहीं, वर्ड का मतलब पता रहेगा तो ज्योमेट्री कुछ होना समझ में, है ना। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है ना, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है ना, पैरेलल लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग क्या होता है, कंकरेंट क्या होता है ना, सारा आना चाहिए, सारा आना चाहिए ना, सारा आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट वो कोलिनियर समझाते हैं, कोलिनियर समझो, है ना। नेक्स्ट बोला कोलिनियर किसको कहेंगे सर, दो या बाबू तीन लाइन, तीन पॉइंट, दो पॉइंट ऑलवेज कोलिनियर होगा, है ना। स्पेस में बाबू कहीं भी बाबू है ना, प्लेन में बाबू कहीं भी प्लेन में दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होगा। कैसे सर, बताते हैं, रोना नहीं है ना।
इरेज का नहीं होता ठंडा में बाबू, सबसे कूल ही जाता है काजे। ठंड तो है ही नहीं। ठंडा कहाँ बाबू, पढ़ाने में तो गर्मी आ जाता है जी। इतना स्टूडेंट है बाबू, आप लोग अभी सेंचुरी पढ़ो तो रूम ऐसे ही हीट हो जाएगा गर्मी से खाली, है ना बाबू। सब एक जगह मिलकर पढ़ेगा तो आप लोग का देखो, स्कूल में जाओगे रूम में देखो बाबू, ज्यादा स्टूडेंट रहता तो रूम गर्म फील होता, वैसे यहाँ भी है बाबू। सर आप लोग देखिए ज्यादा, सर ये तो ऑनलाइन है सर। अरे ऑनलाइन है तो देखो ज्यादा स्टूडेंट रहेगा, है ना, ज्यादा स्टूडेंट रहेगा बाबू तो आपका मोबाइल ज्यादा हीट होगा। अब ज्यादा हीट होगा मोबाइल तो उससे हीट एनर्जी ज्यादा निकलेगा, तो आप उसके पास में आप हो बाबू तो आपको गर्मी गर्मी महसूस होगा। हो गया बात बराबर। नेक्स्ट बोला, ये शैतान इतना देर हम मिटाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे जी। नेक्स्ट बाबू, हमको क्या सर, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट किसको कहेंगे सर, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट बाबू अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। नहीं समझ में आया क्या आप बोले, देखो मान लो तो बाबू 2-3 को पॉइंट ले लेते, फॉर एग्जांपल बाबू, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ है सर, एक पॉइंट यहाँ है सर, एक पॉइंट यहाँ है ना, ठीक है। इस तीनों पॉइंट्स वो अगर एक स्ट्रेट लाइन पास होगा तो कहेंगे कोलिनियर पॉइंट है ना। तो ये तीनों से स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, नहीं विश्वास होता है, एक छड़ी रखो ना, एक ऐसे छड़ी ले लो, आ देखो ये छड़ी बाबू ये तीनों पॉइंट को ढक दे रहा है, मतलब बाबू ये तीनों का तीनों पॉइंट कहाँ हो गया, एक स्ट्रेट पे हो गया है ना। तो हम लोग कहेंगे पॉइंट एबीसी क्या बाबू कोलिनियर है, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया, इससे मेरा एक स्ट्रेट लाइन पास करेगा ना, हाँ सर पास तो करेगा वो, है ना, ठीक। तो हम लोग क्या कहेंगे सर, एक स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, पास हो गया, एक स्ट्रेट लाइन पास हो गया ना, तो हम लोग कहेंगे पॉइंट एबीसी क्या कोलिनियर। शांत अभी अभी लिखना नहीं है, समझना, पॉइंट ए बी सी क्या हो गया, पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट, आर कोलिनियर पॉइंट, है ना, समझना अभी समझना, कोलिनियर पॉइंट, ठीक। तो 3 पॉइंट हो सकता है, 4 को नहीं हो सकता, 5 को नहीं हो सकता, कई को हो सकता है, कई को हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमको 5 को पॉइंट ले लेते, ले लो क्या दिक्कत है। अगर पांचों पॉइंट से बाबू, पांचों पॉइंट से बाबू एक स्ट्रेट लाइन अगर पास हो रहा है, पांचों के पांचों पॉइंट से बाबू एक छड़ी लेने पे क्या रहा, इस छड़ी को वह सारा पॉइंट इस छड़ी को अगर ढक दे रहा है ना, छड़ी इसको ढक दे रहा, तो हम लोग कहेंगे ये पांचों का पांचों पॉइंट क्या है सर, कोलिनियर है ना। पांचों का पांचों पॉइंट क्या है बोला, कोलिनियर है। पांचों का पांचों पॉइंट क्या है बोला, कोलिनियर है। पांचों का पांचों पॉइंट बाबू क्या है, कोलिनियर है ना, ठीक। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास करो, ठीक, ठीक सर, ठीक सर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना, ठीक हो, ये हो गया, इधर से इसको पास करो, तो पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया, पॉइंट डी हो गया, पॉइंट ई हो गया। तो ये पांचों पॉइंट से वो एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे सर, पॉइंट ए बी सी डी क्या मेरा कोलिनियर है, कोलिनियर है। आई सर ये वाला पॉइंट कोलिनियर होगा कि नहीं होगा, समझना 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 समझना, है ना, शांति से समझना, है ना, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट कोलिनियर, जो नहीं लिख पाए बाबू फोटो खींच के भेज दिए हैं, ग्रुप में डाल दिए हैं, लिख लीजिएगा वहां से, है ना, ठीक। जैसे ये पॉइंट सर, ये पॉइंट सर, ये पॉइंट सर, ये पॉइंट सर, एगो पॉइंट यहाँ हो गया बाबू ए, एगो पॉइंट यहाँ हो गया बी बाबू, एगो पॉइंट यहाँ हो गया सी। अब यहाँ से वो स्ट्रेट लाइन पास कराओ ना, जिंदगी में कभी नहीं पास करेगा। यहाँ पे छड़ी रखो ना, ये छड़ी बाबू तीनों पॉइंट को कभी नहीं ढकेगा, कैसे, ऐसे ढकोगे तो 2 पॉइंट ढका, एगो छूट गया, ऐसे सर मन ऐसे कर रहा, तो ये वाला पॉइंट छूट जा, इसमें क्या आ रहा है, सारा का सारा पॉइंट छड़ी पे मेरा आ रहा है ना, हाँ सारा सारा आ गया, लेकिन इसको ढको तो ये छूट जा रहा है, ऐसे ये दोनों सर तो ऊपर वाला छूट जा रहा है ना। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग कोलिनियर नहीं कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट उसी को कहेंगे वो, है ना, जो इससे बाबू हम लोग एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हैं, है ना। इसे एक स्ट्रेट लाइन पास नहीं ना होगा, जैसे लाइन ऐसे पास होगा ना भला, ये हो गया, फिर हो, तो ये स्ट्रेट लाइन मेरा नहीं ना भला, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए पॉइंट बाबू, पॉइंट ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट, आर नॉट कोलिनियर पॉइंट, नॉट कोलिनियर पॉइंट, है ना, नॉट कोलिनियर पॉइंट, ठीक है ना। ये मेरा कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, जिससे स्ट्रेट लाइन पास नहीं करेगा, नहीं होगा, यह पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। ड्रा करो बाबू, पॉइंट ए लिखे, बी सी डी एंड ई आर कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो जो कोलिनियर नहीं होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा, आर नॉट कोलिनियर पॉइंट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो कोलिनियर नहीं हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर कहेंगे। डेट इज बाबू, पॉइंट एबीसी आर कॉल्ड डेट इज भोला,
ये संजना कहानी समझ में आ रहा बाबू? संजना सही से Point- बनाना है अभी। हाँ बोला तब कोलिनियर करने चले। पॉइंट ए बी एंड सी आर नॉन सर अगर कोलिनियर। जो लाइन सेगमेंट या फिर रे के ऊपर पॉइंट लाई करेगा तो उसको नहीं बोलेंगे कोलिनियर को। बाबू रे भी ले सकते हो। देखो रे में क्या है बाबू, आप उसको इन्फिनाइट तक एक्सटेंड नहीं ना कर सकते। मान लो 5 को पॉइंट, एगो यहाँ लिया, एगो दादी घर, एगो मौसी घर, तो वो रे का एक फिक्स लेंथ होता है ना। रे का एक के साइड में एक्सटेंड कर सकते हो। लाइन में हम लोग इधर भी बढ़ाएंगे, इधर भी बढ़ाएंगे, है ना? ठीक है ना? इसीलिए हम लोग लाइन लिखते हैं। लाइन को हम लोग दोनों साइड एक्सटेंड करते हैं। जैसे मान लो 5 को पॉइंट होता है तो इधर भी एक्सटेंड कर रहा है, इधर भी सर एक्सटेंड कर रहा है। कहेंगे या फिर नहीं उसको कह सकते हैं कि कह नहीं? सकते हो, कह सकते हो। एक मैंने एक लाइन सेगमेंट पे आना चाहिए, तो लाइन सेगमेंट में मेरा सीधा ही होता, तो बड़का को लाइन सेगमेंट लो, है ना? पॉइंट ए बी सी, ए बी एंड सी आर वो नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना? नेक्स्ट बाबू, ऐसा थे हम हर्षिता शैतान या सुजीत बाबू। एक तो आता है देर से और उल्टा से बाबू। सुजीत सुबह फोन का नहीं उठा रहा था जी? ए सुजीत नहीं बोलेगा हाँ सर। बाबू? सुबह कॉल हाँ का नहीं सर। उठा रहे थे जी? सुबह कॉल का नहीं उठा रहे थे? सर मोबाइल चार्ज में लगा। मम्मी से कैसे बात होगा भोला? सर नॉन कोलिनियर फिर नॉन कोलिनियर बाबू। अरे उधर गप में रह गए। नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, नॉन लिनियर नहीं, नॉन कोलिनियर। मम्मी से कैसे बात होगा सुजीत? कॉल करते उठाता नहीं, ये सब है। सर कल बात हो जाएगा। लिखे बोला। सर पॉइंट ए बी सी लिखे ना सर, सेम डिस्टेंस पे रहना चाहिए सर। नहीं बाबू, पॉइंट ये जरूरी नहीं। ये जरूरी नहीं कि एबीसी दो को पास हो सकता है, दूर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है बाबू कि सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए ना। ये जरूरी नहीं कि पॉइंट एबीसी सेम डिस्टेंस, दिस इज नॉट नेसेसरी। वो ये एगो दादी घर, एगो मौसी घर, एगो चाची घर, है ना? यही तो 3 गो घर है बाबू। ये जरूरी नहीं है कि सेम डिस्टेंस। हाँ ये जरूरी है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। नेक्स्ट 2 पॉइंट बाबू ऑलवेज कोलिनियर होगा। सत्यम ऑन करोगे वीडियो जी? अंशु जी से ऑन कीजिए। 2 पॉइंट बाबू ऑलवेज कोलिनियर होते हैं। कैसे सर? लिखो समझाते हैं। शिवानी कहाँ गई भोले? शिवानी कहाँ है जी? अंकित है, ए शिवानी। हाँ यहाँ बाबू, कैमरा डाउन भोले। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है भोले? यस सर। एकदम नेटवर्क एकदम कटा कट है बाबू। तो आपको बाबू है ना, शाम ही को बाबू आपको पढ़ाएंगे मन से, एकदम मन से पढ़े बाबू। इसको सेपरेट कॉपी में लिखते चलना है, ठीक है शिवानी? सर ये तो लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ भोले? हाँ। अच्छा तो याद काहे नहीं रहता है जी? लिखा हुआ तो याद काहे नहीं रहता भोले? लिखे जल्दी जल्दी बाबू। ए हर्षिता वीडियो ऑन करोगे बाबू कि फोन करे मम्मी? कर लीजिए। बहुत पीटेंगे। सर 3 नंबर अरेंज नहीं कीजिए। कपड़ा भी सुन छूने का नहीं मन करता, इतना ठंडा है बाबू, हालत खराब किए हुए। आपके लिए तो सर ठंड डस्टर ना खाएंगे मंगवाते तो हैं डस्टर। अरे डस्टर सर डस्टर बहुत सारा रख रख के फेंक दे। डस्टर से इरेज नहीं होता बाबू। कैसे आप लोग को स्कूल वाला ठगता हो? इसी बोर्ड वाला व्हाइट हमको बोर्ड डस्टर सर, देखिए ना व्हाइट बोर्ड सर। डस्टर। नहीं डस्टर से इरेज होता बाबू। 2-4 को लाए थे फेंक दिए, इरेज नहीं होता। जब बोर्ड बाबू क्वालिटी सही दिया ही नहीं है ना, इरेज नहीं होता। गीला कपड़ा से ही इरेज सर होता तो है। और एक बोर्ड ले आइए। सर यहाँ यहाँ आएंगे ना, बहुत मस्त वाला क्वालिटी वाला बोर्ड है दूसरा सर, बोर्ड वो ले लेके आइए। चले जाइए सर फ्री में। मान लो ज्यादा चमकीला लाएंगे तो फिर रिफ्लेक्ट करेगा, समस्या ये भी बाबू। थोड़ा सा चमकीला लाएंगे तो फिर जो भी लाइट उधर से आएगा सारा का सारा इस पे आपको दिखाई देगा, बल्ब जलता हुआ गोल गोल। अभी यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। हाँ सर। हाँ बाबू वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, उससे हम क्वेश्चन। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट एक कंसेप्ट करके लिखेंगे, है ना? कंसेप्ट करके लिखेंगे तो ज्यादा चमकीला बोर्ड भी नहीं ला सकते। देखो बाबू
देखो यहाँ पे पहले चमक रहा था, इसको ब्लैक किया है ना, यहाँ पे पहले ये ग्लेयर करता था। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट बोला, दूगो पॉइंट बाबू ऑलवेज कोलिनियर होते। कैसे सर? दूगो पॉइंट कन्हू लो ना, एगो पॉइंट यहाँ ले लेते, एगो पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, है ना। पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, तो ये दूगो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास होगा कि नहीं होगा? एकदम पास होगा सर। दो पॉइंट ऑलवेज कोलिनियर होगा, कहीं से भी दूगो पॉइंट ले लो भोला, वो ऑलवेज हमेशा क्या होता है सर? कोलिनियर होता है। कैसे टेढ़ा मेढ़ा दूगो पॉइंट ले लो, ऐसे ले लिए तो इससे एक स्ट्रेट लाइन मेरा पास होगा। मेरा मन करा सर दूगो पॉइंट ऐसे लेने का, एगो ऐसे लेने का, तो इससे भी एक स्ट्रेट लाइन पास हो जाएगा, है ना। तो दो पॉइंट हमेशा क्या होता है? ऑलवेज कोलिनियर होते हैं। इसीलिए बाबू एग्जांपल में हम आपको डिफिनेशन में लिखा है 3 और मोर पॉइंट। डिफिनेशन में आपको कहा लिखा है 3 और मोर पॉइंट, 2 पॉइंट नहीं लिखने का शौक था हमको, 2 पॉइंट क्योंकि ऑलवेज कोलिनियर ही होता, इसीलिए क्या लिखा है 3 और मोर पॉइंट, वो है ना, लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम लाइन, लाइन ऑन द क्या? सेम लाइन, है ना, इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, है ना, कोलिनियर पॉइंट, है ना। तो एक कंसेप्ट में लिखेंगे बाबू 2 पॉइंट्स बाबू, है ना, ये छोटी छोटी बात है। 2 पॉइंट्स बाबू आर ऑलवेज कोलिनियर, आर ऑलवेज कोलिनियर, है ना। मतलब क्या सर? कहीं भी बाबू, कहीं भी बोर्ड पे बाबू प्लेन में क्या दो गो पॉइंट लो, उससे एक लाइन जाएगा ही जाएगा, लाइन कभी टेढ़ा नहीं जाएगा, जब भी जाएगा सीधा लाइन जाएगा, है ना। अरे शैतान, ये सीधा है ना, तो ऐसे तो इसको सीधा कहोगे, ऐसे रहेगा तो इसको सीधा ना कहोगे, ऐसे रहेगा तो इसको सीधा नहीं कहोगे। कि सीधा तो हमेशा किसी भी एंगल पर रखो, ये हमेशा स्ट्रेटे होगा, स्ट्रेटे होगा, है ना। ऐसा नहीं आप लोग सीधा के, बहुत सारे स्टूडेंट सीधा का मतलब ऐसे हॉरिजेंटल, ऐसा नहीं होता। स्ट्रेट का मतलब आप कैसे रखो, ये भी स्ट्रेटे कहोगे, ऐसे रखोगे इसको भी स्ट्रेटे कहोगे, है ना। सर कहीं भी स्ट्रेट हो सर, किसी तरह भी डायरेक्शन करे सर, लेकिन वो 180 डिग्री रहेगा। हाँ, तो कोई भी दो बाबू पॉइंट बनाओ, पॉइंट ए हो गया सर, एगो पॉइंट और कहीं तिरछा कर ले लेते, ये ले लेते, पॉइंट ए हो गया, तो ये हमेशा क्या बाबू, इससे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पास करेगा ही करेगा। ठीक, इससे हमेशा क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन पास करेगा ही करेगा। कहीं भी दो पॉइंट लोगे ना, तो उससे वो स्ट्रेट लाइन पास करवे करेगा। आइए स्ट्रेट लाइन क्या होगा? एक ही लाइन पे आ रहा है दोनों पॉइंट, किसी तरह बनाओगे एक ही लाइन पे आएगा, है ना, दो लाइन पे नहीं जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, है ना, हमेशा क्या होता है? कोलिनियर होता है। नेक्स्ट बाबू, ये साल नहीं, थोड़ा सा समझ में आ रहा है भोले? साल नहीं, ये साल नहीं, चल गई जी, चल गई क्या भोले? कोई ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, प्लेन, हम लोग किसको डिफाइन करेंगे? प्लेन को डिफाइन करेंगे, प्लेन को डिफाइन करेंगे। ये सब छोटा छोटा डिफिनेशन आना चाहिए आपको। प्लेन क्या होता है सर? प्लेन क्या होता है बाबू, है ना बाबू? एक बाबू प्लेन क्या होता है सर? एक फ्लैट स्मूथ सरफेस, जिसको आप क्या कर सकते हो बाबू? इन्फिनाइटली बोथ साइड, मैंने ऑल साइड क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? शांति से समझो। जैसे ये रजिस्टर हो गया, उधर क्या देख रहा है आर्यन? कौन कौन भागा जी? संजना, शिवानी, श्रुति, अनुष्का, एक सालनी गई बाबू, सालनी गई, शिवानी है, गौरव, चलो ठीक है ना, है ये। सालनी कैमरा डाउन करो भोली, सालनी शैतान खाली क्लास अटेंड करके भाग जाती है। हर्षिता बाबू वीडियो ऑन कीजिए, शैतान बंद करके कहाँ चल जाती हो? मंगला स्थान कैमरा डाउन करो बाबू, सुजीता ऑन कीजिए बाबू। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? प्लेन पढ़ेंगे। जैसे ये मेरा सरफेस क्या है सर? प्लेन है ना, तो वैसा फ्लैट सरफेस बाबू, जिसको हम लोग इधर भी बढ़ा सकते हैं, ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, नीचे भी बढ़ा सकते हैं, और इधर भी बढ़ा सकते हैं ना। वैसा फ्लैट सरफेस हो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? चारों डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। वैसे फ्लैट सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। वैसे फ्लैट सरफेस को क्या कहेंगे? प्लेन का, है ना। हमको मान लो ये मेरा क्या हो? प्लेन, इसको आप नीचे भी एक्सटेंड कर सकते हो, इसको आप लोग ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हो, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, है ना, एक्सटेंड कर सकते हो। तो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे, प्लेन कहेंगे। तो प्लेन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? प्लेन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसमें वो हम लोग 2-3 वो पॉइंट लेकर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, जैसे क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, है ना, शांति से समझो, है ना। जैसे मेरा बाबू क्या हो गया, इसमें तो लिखल है ना। जैसे बाबू क्या होगा? प्लेन को अगर रिप्रेजेंट करना रहे बाबू, प्लेन को अगर रिप्रेजेंट करना रहे, है ना,
है ना। तो ये भी मेरा क्या है सर, प्लेन है। ये भी मेरा क्या वो प्लेन है ना, प्लेन है। ठीक है बाबू। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है प्लेन को, तो हम लोग बाबू 3-4 को इसमें पॉइंट मान लेंगे। मान लो एगो पॉइंट यहाँ मान लिया। प्लेन जो भी पॉइंट मानेंगे बाबू एक लाइन पे नहीं मानना। एगो पॉइंट यहाँ मान लिया सर, एगो पॉइंट यहाँ ले लिए, एगो पॉइंट यहाँ ले लिए, है ना। तो पॉइंट एबीसी मेरा क्या बताएगा, प्लेन के बारे में बताएगा, है ना। क्योंकि जो भी पॉइंट है वो सारा का सारा पॉइंट क्या लाई कर रहा है, इसी मैंने रजिस्टर पे लाई कर रहा है ना, इसी अटेंडेंस वगैरह लाई कर रहा है ना। तो वैसा फ्लैट सरफेस बाबू, ये क्या फ्लैट सरफेस है जिसको सभी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इधर भी बढ़ाओ, इधर भी बढ़ाओ, ऊपर भी बढ़ाओ, नीचे भी बढ़ाओ, है ना। तो ऐसे ऐसे फ्लैट सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। ऐसे फ्लैट सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मुंह छुपा के लिखा देते हैं ना बाबू। नेक्स्ट बाबू इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हुए, है ना, डिफाइन करते हुए, है ना, प्लेन को, है ना बाबू। ए प्लेन इज ए बाबू, है ना बाबू, ए स्मूथ फ्लैट सरफेस बाबू। ब्लैक लिखिए से सर। डिफाइन कर, हाँ लिखो लिखो। ए स्मूथ फ्लैट सरफेस, ये स्मूथ बाबू फ्लैट सरफेस। रफ नहीं होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। अप डाउन होगा बाबू तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ये स्मूथ फ्लैट सरफेस बाबू, बीच बाबू एक्सटेंड। सर अर्थ का सरफेस भी तो वो होगा सर, प्लेन। अर्थ का सरफेस बाबू स्फेरिकल है। आप लोग हम लोग देखते हैं बाबू प्लेन होता है ना। सर लेकिन अर्थ का spherical है। सरफेस तो चपटा है ना सर। हाँ, वैसे ज्वाइड उसको प्योर है कहोगे, ना। उसको जो, हाँ उसको ज्वाइड कहोगे सर। स्मूथ फ्लैट सरफेस बाबू, बीच एक्सटेंड बाबू, एक्सटेंड बाबू इन्फिनाइटली बाबू, बीच एक्सटेंड लेकिन हम फील नहीं इन्फिनाइटली। कर पाते सर। बहुत बड़ा है बाबू इसीलिए। इन्फिनाइटली बाबू इन ऑल डायरेक्शन। जैसे लाइन क्या होता है सर, लाइन बाबू क्या करेगा, दोनों साइड में एक्सटेंड करेगा। फ्लैट मेरा क्या होगा, मैंने प्लेन मेरा क्या होगा, सभी डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा। लाइन मेरा रेक्टेंगल। एक, हाँ वो लाइन मेरा क्या होगा, दो ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा। जिधर लाइन रहेगा उधर है वो उसके अपोजिट साइड में। अब प्लेन मेरा क्या होता है, सारे डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा, है ना बाबू, लेफ्ट राइट अप डाउन सारे में करेगा, है ना। ये स्मूथ फ्लैट सरफेस बाबू, बीच रेक्टेंगल भी एक्सटेंड। तो एक प्लेन है, तो हाँ स्मूथ है बाबू, या हाँ नहीं बाबू, हाँ है, स्मूथ रहे या नहीं रहे उस कैसे पता चलेगा। रेक्टेंगल तो सिर्फ ड्रॉ कर देंगे, तो पता कैसे चलेगा। बाबू उसमें मैंने उभार, स्मूथ कहने का मतलब क्या होता है बाबू, कि आपका अप डाउन मैंने थिकनेस या हाइट, हाइट टाइप का चीज नहीं होना चाहिए ना, हाइट टाइप का चीज नहीं होना चाहिए, मैंने थिकनेस नहीं होना चाहिए, है ना, थिकनेस। जैसे पेपर का सीट लोगे, तो पेपर का सीट का हम लोग थिकनेस क्या मानते हैं, एज्यूम 0 मानते हैं, 0 मानते हैं। पेपर का सीट मेरा क्या हो गया बाबू, ये प्लेन हो गया। अब प्लेन में बाबू आपका रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, ट्रेपेजियम होगा, है ना वो हम लोग। तो इसीलिए जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, अभी कैसा पढ़ रहे हैं, है ना, प्लेन सरफेस का। जैसे आप लोग को एक चैप्टर पढ़ना एरिया ऑफ पेरीमीटर था, कैसा एरिया पेरीमीटर किसका, प्लेन सरफेस का, 3D सरफेस का नहीं। प्लेन सरफेस में आपको क्या होगा, जिसमें एक्स और वाई लेंथ और ब्रेथ रहेगा, हाइट नहीं रहेगा ना, उसको हम लोग प्लेन सरफेस कहेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना, समझे बाबू। समझ गए सर। ये स्मूथ जबरदस्ती समझा दिया। स्मूथ फ्लैट सर्विस एक्सटेंड बाबू इन्फिनिटी इन डायरेक्शन बाबू इज कॉल्ड, नो। बाबू प्लेन। जबरदस्ती नहीं समझना, कंसेप्चुअली आप लोग स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है ना। कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनोगे, जिंदगी में किसी को भी पढ़ा सकते हो। नेक्स्ट बोला, रट्टू मल नहीं बाबू। नेमिंग ऑफ प्लेन कैसे करेंगे सर, नामकरण कैसे करेंगे, पंडित जी को कैसे बुलाएंगे, नेमिंग ऑफ प्लेन बाबू। ठीक है, ए प्लेन इज बाबू कॉमनली बाबू ए प्लेन इज बाबू कॉमनली बाबू नेम्ड बाई, क्लियर दिख रहा है मंगला स्थान, यस सर। नेम्ड बाई बाबू टेकिंग 3 और मोर बाबू, 3 और बाबू मोर पॉइंट्स बाबू ऑन इट which are not on the same line. सेम लाइन कहने का मतलब क्या सर, जैसे पॉइंट ए हो गया, ऐसा नहीं, कहाँ चल गई भोली, पॉइंट सी हो गया, है ना,
आप क्या लिखे ऑन इट विच आर नॉट ऑन द सेम, सेम के बाद कुछ होगा। मोर पॉइंट्स बाबू, ऑन इट बाबू, V4 बाबू, नॉट ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन बाबू, सेम लाइन। ठीक, कहाँ भाग गई जी शिवानी शालिनी बाबू? म्यूट करो मंगला सुजीत, म्यूट करो। मैं म्यूटिंग है सर। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? प्लेन ABC पढ़ेंगे। म्यूट करो जी, किसका सर म्यूट है मिष्टी बाबू? श्रेयसी है। है बाबा धाम। सर मेरा नहीं है सर, उसका है सर। गलती से ऑन कर अच्छा दी। ये है, बाबा धाम नहीं है, दूसरा धाम है। शालिनी शैतान ये गई कहाँ जी? या निकू कहाँ भाग गया जी? निकू, सुजीत बाबू वीडियो ऑन कीजिए। शैतान अभी आपका नेटवर्क सही तक बंद करके रखता बाबू। सुजीत हाँ सर। नेटवर्क सही तो बंद क्या करके रखता बाबू? डांस करता है पीछे जाके। नहीं हाँ तो ऑन करो। अभी तो आएंगे तो आपको भर पेट पीटेंगे। गए आएंगे अगला मंथ में, थोड़ा सा ठंडा डाउन होना है। आप हो टारगेट पे, रोशनी है, संजना है, ये सब मोस्ट वांटेड में है। अब बिट्टू कौन वांटेड में है सर? वो मेरा प्यारा बच्चा है, वो बात अब धीरे धीरे आ रहा है लाइन लेंथ पे, बहुत सारा चीज कर लेता है, मेरा काम कर लेता है। नेक्स्ट बाबू, ठीक है, तो इसको ABC सर नहीं करेगा तो फिर कूट देंगे। पॉइंट P हो गया सर, Q हो गया सर, R हो गया सर, S हो गया सर। इससे बाबू क्या करो, इसको एक कर्व सरफेस से क्या कर दो, कर्व कर दो, है ना, सारे पॉइंट को। तो हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन कौन सा है सर? PQRS है। इसको हम लोग कौन कहेंगे? प्लेन PQRS कहेंगे, है ना। तो प्लेन को इस तरह से नेमिंग किया जाता है ना बाबू। कोई भी प्लेन रहेगा वो तो कैसे नेमिंग करोगे? उसमें 3-4 को पॉइंट ले लो, उसी पॉइंट का नाम लिख दो, आगे में प्लेन लगा दो, हो गया आपका। नेक्स्ट बाबू, एक पॉइंट लगे, इसमें लेंथ ब्रेथ होगा सर, लेकिन हाइट नहीं होगा, है ना बाबू। इट है बाबू, इट है बाबू लेंथ, प्लेन नहीं होगा। इट है बाबू लेंथ ब्रेथ, इट है बाबू लेंथ ब्रेथ बट नॉट हाइट, बट नो हाइट। इसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, लेकिन हाइट नहीं होगा, हाइट नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट बोला सर अगर उस प्लेन के अंदर हम लोग इन्फिनाइट पॉइंट्स बना के उसको डिनोट कर दे तब भी वो उसको प्लेन ही बोलेंगे। प्लेन इतना जितना बाबू, भी इसमें बनाएंगे। देखो एक प्लेन में बाबू कितने पॉइंट्स आ सकते हैं? इनफिनाइट पॉइंट आ सकते हैं बाबू। तो हम लोग 3, 4, 5 से ज्यादा नहीं लेंगे, फालतू का काम क्यों करें। एक प्लेन में बाबू बहुत सारे पॉइंट आएंगे, यहाँ यहाँ बहुत सारे इनफिनाइट पॉइंट हो सकते हैं बाबू। तो सारे पॉइंट को इंडिकेट करना जरूरी नहीं होता, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि किसी का मन करेगा 10 वो, किसी का मन करेगा 5 वो। लेकिन हाँ, पॉइंट जो भी लेना बाबू एक लाइन पे नहीं लेना। अगर एक ही लाइन पे लगाओ तो वो आपको प्लेन नहीं बन पाएगा। हो सकता है वो आपका स्ट्रेट लाइन बन जाए। तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे अगर ले लोगे, कोलिनियर पॉइंट ले लोगे बाबू, कोलिनियर पॉइंट ले लोगे, तो उससे आप कह सकते हो कि मेरा स्ट्रेट लाइन भी है ना, स्ट्रेट लाइन भी है ना। तो ये सब बात पे ध्यान देना थोड़ा सा। अभी बताए वो कोलिनियर पॉइंट अभी बताएं भोला, जल्दी बाबू। ये सब बेसिक चीज है, ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आपको ये सब आना चाहिए। बिट्टू, ए बिट्टू भोला, कहानी मन से पढ़ता है जी, मम्मी काहे इतना परेशान करती बाबू? सर पढ़ते हैं सर, ऐसे ही बस करते रहते। देखिए मम्मी हंस रही है। पढ़ते बहुत, अब उधर टॉप ना करता जी। कई मार्क्स लाया मैथ में शैतान? सर 39 लाए हैं। 39 लाया, एगो कहाँ खा गया जी? आपको बाबू फुल से ज्यादा मार्क्स आना चाहिए। इतना पढ़ाए से फुल से ज्यादा आना चाहिए। फुल के तो आशा मत रखो। पॉसिबल ही नहीं है सर अप्सरा के आर्ट की तरह एक्स्ट्रा मार्क्स थोड़े देगा हैंड राइटिंग में। सर अप्सरा के आर्ट की तरह हम लोग को एक्स्ट्रा मार्क्स थोड़े देगा हैंड राइटिंग में। हाँ बाबू, स्कूल के टीचर नहीं देते, बहुत अच्छे होते हैं, क्या करें। सर लिखो जी, चलो ठीक है, फिर भी फिर भी कोशिश करो फुल में फुल आने का, है ना। अभी फुल में फुल आएगा ना वो तो बाद में फिर कम आएगा।
है ना। जब अभी आपका छोटा छोटा सिलेबस है ना, इसमें फुल नहीं लाए तो क्या करो, समझो कि आदमी बाद में और स्थिति दिक्कत हो। सर एक आध नंबर तो सर काट ही लेता है कहीं कहीं यूनिट में, कहाँ कुछ है एक नंबर ओवर काटने वाला, राइटिंग। आप सही से लिखो, सही से लिखो। मैथ में कहाँ है सर कटेगा। इसीलिए तो टाइम वेस्ट हो जाता है सर, डर लगता है कि नेक्स्ट, एक मार्क कटना अब बात मत बना, पढ़ाई करो। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग बाबू कर्व के बारे में सीखेंगे। कर्व के बारे में सीखेंगे ना। कर्व में बाबू बहुत सारी भ्रांतियां हैं, है ना, बहुत सारे बाबू मिसकंसेप्शन है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, कर्व के बारे में सीखेंगे। जल्दी से इसको लिखो। हम लोग क्या सीखेंगे बाबू, कर्व के बारे में सीखेंगे ना। बिना गीला कपड़ा से बोर्ड में इरेजे नहीं होता। नेक्स्ट बाबू, कर्व क्या होता है सर, कर्व क्या होता है बाबू, है ना बाबू, कर्व क्या होता है बाबू। वैसा बाबू कर्व का बाबू डिफिनीशन पढ़ो, बहुत सारे है ना बाबू, बहुत सारे बुक में क्लियर ही नहीं हो पाएगा, है ना। कर्व किसको कहेंगे, पढ़ोगे बुक तो समझ ही में नहीं आएगा। सिंपल सा बात समझो बाबू, एकदम सिंपल लैंग्वेज, एकदम देहाती वाला लैंग्वेज है ना, प्योर हिंदी में, है ना बाबू। वैसा फिगर बाबू जो बिना पेन उठाए हुए बना सकते हो, है ना, बिना लिफ्ट किए हुए बाबू कोई भी फिगर अगर ड्रा कर दोगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे, समझना यहाँ पे। कोई भी फिगर को बाबू बिना पेन लिफ्ट सर किए हुए अगर ड्रा कर, लाइन भी एक कर्व है, लाइन भी एक कर्व। हाँ मेरा लाल लिखाएंगे बाबू, भोला हमको पता नहीं बाबू क्या आप सर लोग ये तब तो कुछ प्लेन भी कर्व नहीं आएगा। सब बाबू सब चीज आएगा, जिंदा का है, टेंशन का लेते हो आप, शांति से समझना। कर्व किसको कहेंगे सर, है ना। मैथ का कर्व बाबू और बोलचाल की भाषा में कर्व बाबू, जैसे फिजिक्स में क्या होता है ना। आप बाबू, है ना, जैसे मान लो आप दीवार को ठेल रहे हो, इसको बोर्ड को हम ठेल रहे हैं, तो फिजिक्स में कहेगा कि है ना बाबू, नॉर्मल आदमी कहेगा हाँ वह काम कर रहा है। दीवार को बाबू ठेल रहे, भले दीवार नहीं ठेला रहा है लेकिन आप तो काम कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स के भाषा में कहते हैं बाबू कि आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप दीवार को ठेलोगे बाबू तो आपका एनर्जी लॉस होगा ना, सुबह से शाम तक ठेलते रहो बाल को, है ना, तो देखो बाबू 1 घंटा आधा घंटा के बाद थक जाओगे, मतलब है आपका एनर्जी वर्क लॉस, एंड एनर्जी में पढ़ाए हूँ। है ना, आपका एनर्जी लॉस हुआ, आपका एनर्जी लॉस हुआ ना, बोला हाँ सर लॉस हुआ। तो आप अपने भाषा में कहोगे कि हमने वर्क किया। लेकिन फिजिक्स बाबू उसको कहता है वर्क नहीं करता, है ना, जब तक उसमें बाबू जब तक दीवार गिरेगा नहीं, मूवमेंट नहीं होता है है। ना, जब तक वो वर्क होता नहीं। तो वैसे मैथ में बाबू, दीवार है गिर ना, गया तो वर्क हो जाएगा ना सर। है ना बाबू, वैसे मैथ में बाबू, है ना, मैथ में जनरली बाबू मिसकंसेप्शन वो, है ना, है ना, क्या बाबू, स्ट्रेट लाइन को हम लोग कर्व नहीं कहते हैं। स्ट्रेट लाइन बाबू एक प्रकार का क्या कर्व है, स्ट्रेट लाइन बाबू क्या है, एक प्रकार का कर्व ही है मैथ का लैंग्वेज, है ना। स्ट्रेट लाइन भी क्या बाबू, एक प्रकार का क्या कर्व है, कर्व, है ना, स्पेशल टाइप का कर्व हुआ जिसको नाम क्या दे दिया, स्ट्रेट लाइन, है ना, समझना है। तो वैसा सारा फिगर बाबू, शांति से समझो, वैसा सारा फिगर बाबू जिसको बाबू बिना पेन, है ना, लिफ्ट के अगर उठा रहे हो, लिफ्ट, शांति समझो, वैसा सारा फिगर बाबू जो आप ड्रा कर रहे हो बिना पेन को लिफ्ट किए हुए, तो उसको सारा को सारा क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे। ऐसा था, समझो ना जी, ठीक। जैसे हमने बाबू ये एक फिगर ड्रा किया, ठीक है, इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ा नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया, कर्व हो गया। शांति से समझते चलना, है ना, शांति से समझते चलना। जैसे सर हमने ये फिगर एक ड्रा किया, पेन कहीं उठा नहीं उठा, ये भी मेरा क्या है सर, कर्व है। ये भी मेरा बाबू क्या है, कर्व है, कर्व है। कुछ ड्रा करो जहां पे पेन आपको नहीं उठना चाहिए, पेन उठा नहीं उठा, तो ये भी मेरा क्या है सर, कर्व है, कर्व है, कर्व, है ना, सर ये कर्व। तो रेक्टेंगल है। कर्व है, रेक्टेंगल नहीं, इसको हम फिर बाद में इसको क्लासिफाई करेंगे, कर्व रेक्टेंगल में क्या है तो नहीं। सर सर ड्रॉ करने के लिए कर्व में तो पॉइंट नहीं होता है ना। क्या नहीं होता, सर मीटिंग पॉइंट। आगे आएगा आएगा, अभी सीखो, अभी जितना पढ़ा रहे हो उतना सीखो ना, क्या होता नहीं तो सीखो ना, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी जितना बोल रहे हो उतना सीखो, है ना बाबू। कोई भी फिगर आप ड्रा करो बाबू जिसमें हमको बाबू पेन अगर हम नहीं उठा पा रहे हैं ना, पेन अगर नहीं उठा पा रहे हैं ना, पेन नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, ये हम पेन नहीं उठाए, है ना बाबू, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, कर्व। जितना पढ़ा भी सीखो ना, फिर सारा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ठीक, ऐसे भोला, और कैसे करो बाबू, और इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, है ना। पेन नहीं उठना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, वो पेन नहीं उठना चाहिए, है ना, पेन नहीं उठना सर चाहिए, आपका ठीक। हाथ उठ गया।
हाँ उठ गया तो कर्व नहीं बनेगा, पेन नहीं उठना चाहिए। कोई भी फिगर अगर ड्रा कर रहे हो वो है ना, ड्रा कर रहे हो, सर अब अब बिना पेन नहीं पेन, उठेगा ड्रॉ कैसे करेंगे सर? अरे शैतान समझिए नहीं रहा पूरे पहले तरफ से। हम कह कोई भी फिगर अगर आप ड्रा कर रहे हो बाबू, कोई भी फिगर अगर ड्रा कर रहे हो उसमें पेन नहीं उठना चाहिए ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे, कर्व कहेंगे ना। जैसे बाबू क्या हम पतंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से बाबू है ना, पतंग होता है ना जी, ठीक इस तरह से होता है ना। तो इसको हाँ बनाओ सर, बिना तो हो पेन जाएगा, उठाए, है तो ना, हो तो जाएगा बिना सर, पेन उठाए हुए अगर इसको बनाते हो तो ये भी मेरा क्या होगा, कर्व होगा। हो देखो जाएगा। कैसे बनाओ, हाँ हो सर जाएगा कोई बाबू, भी ये हमको बन भी पता। सर सारा ड्राइंग बन सकता है। सारा नहीं बनेगा बाबू, अभी बता रहे हैं ना बाबू, ये ऐसे हो 3 गया वो, डायमेंशनल शेप नहीं बनेगा। हाँ ऐसे हो गया, और यहाँ से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, है ना, और यहाँ से ऐसे, मैंने समझो कि नहीं उठा है ना, नहीं उठा है ना। तो ये मेरा क्या बनेगा बाबू, कर्व बनेगा। ये भी मेरा क्या बनेगा बोला, कर्व बनेगा, है ना, बिना पेन उठाए हुए, है ना। ये भी मेरा क्या बनेगा, कर्व बनेगा। शांति से सुनना, ठीक ठीक बाबू, ठीक सर। तो सर स्ट्रेट लाइन भी ऊपर मेरा, वाला फिगर और नीचे वाला तो सेम ही है। अरे वो बताए थे बाबू कि ट्रायंगल बना, एक मेरा स्ट्रेट लाइन है सर, है ना। स्ट्रेट लाइन बाबू मेरा क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें भी मेरा कलम उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी मेरा क्या है सर, कर्व है। कोई भी फिगर आप ड्रा कर रहे हो जिसमें अगर आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रहा सर है, तो वो तो सारा का लाइन सारा, सेगमेंट है ना। अरे अरे तो सब इसी का खानदान है, सब इसी से पैदा लगा, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट बाद में क्लासिफाई किया जाएगा, है ना। पहले सीखो कि कर्व क्या होता है, ठीक है ना। कुछ फिगर आप ड्रा करो बाबू, कुछ फिगर ड्रा करो, ये आपका क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। तो ये भी मेरा क्या है, कर्व है। ये भी मेरा क्या है, कर्व है। नेक्स्ट बाबू 6 नंबर, 7 नंबर, मान लो वो ये सर्किल है, ठीक, ये दो आंख है, ठीक है। तो ये कर्व होगा कि नहीं होगा, नहीं कर्व होगा, ये आपका कर्व नहीं बनेगा। का है सर, सर्किल तो बन गया सर, लेकिन बाबू यहाँ से बाबू, यहाँ से यहाँ जाने बाबू आपको पेन उठाओगे तभी यहाँ से यहाँ होगा, अदरवाइज आपको क्या करो बाबू, पेन है ना, बिना उठाए हुए एक गोला कैसे बनाओगे। तो ये आपका कर्व नहीं बनेगा, दूसरा ये पेन से कर्व। बना देंगे। तो पेन उठना नहीं चाहिए बाबू, सर दूसरा पेन से, 5 2 बार दे दिया है सर, ठीक है ना। हाइट पेन में भी उठना और नहीं चाहिए, height में भी। पेन उठना नहीं चाहिए, पेन उठना नहीं चाहिए। यहाँ से बाबू जैसे यहाँ अंदर बनाओगे, नाक बनाओगे, तो ये आपका कर्व नहीं बनेगा, कर्व किसी भी तरह से बनाओगे नहीं बनेगा। लेकिन इसी में बाबू अगर इसको चश्मा पहनाने की कोशिश करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, अगर ऐसे भोला, ऐसे है, सर अगर ऐसे हो सकते तो सर तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी तो बन सकते सर बिना पेन उठाए। अगर ऐसे इसको चश्मा पहना देते बाबू, ऐसे चश्मा पहना देते, है ना, तो ये आपका क्या बनेगा, कर्व बन सकता है, सर कर्व उसका बन सकता कान रह गया, कान और है ना, नाक कर्व रह बन गया। सकता है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ से अगर शुरू करते हो बाबू, यहाँ से शुरू करते हो, है ना, तो यहाँ से ऐसे करके एक गोला बाबू, है ना, गोला करके बाबू इस तरह से ऐसे करके, और ये ऐसे करके ऐसे जाओगे तो ये मेरा आपका कर्व बन जाएगा। ये आपका क्या बनेगा, कर्व बनेगा, कर्व बनेगा। ये कर्व नहीं होगा, ये कर्व हो जाएगा ना, कर्व हो जाएगा, ठीक ठीक बाबू। तो जो भी फिगर बाबू है ना बाबू, एनी फिगर वो ड्रॉन बाबू विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल बाबू, है ना, दैट फिगर इज कॉल्ड बाबू कर्व, दैट फिगर इज कॉल्ड बाबू कर्व, कर्व है ना, कर्व। सर 10 देखो नंबर का फिगर नहीं ड्रॉ किया। का 10 नंबर बोला, 9 हुआ ना जी। सर 10 नंबर लिखे उसका फिगर नहीं ड्रॉ किया। 10 नंबर कहाँ, ये 10 नहीं है, अरे शैतानी कटकुट किया भला कि ये कर्व नहीं है, ये नॉट ए कर्व, नॉट कर्व, समझा, नॉट ए कर्व, ये कर्व नहीं है ना, नहीं है। एनी फिगर बाबू, समझे संजना, लिखे 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 बाबू, एनी फिगर बाबू ड्रॉन which can be draw बाबू, एनी फिगर बाबू which can be draw without lifting, विदाउट लिफ्टिंग पेन या सर पेन तो से। इंग्लिश का कर्सिव हैंडराइटिंग वाला भी कर्व ही है। हाँ बाबू, विदाउट लिफ्टिंग बाबू पेन एंड पेंसिल बाबू। अब इसमें टाइप्स ऑफ कर्व हम लोग को इज कॉल्ड बाबू कर्व, है ना। कौन कौन भागा जी, शालिनी गई, अनुष्का बोली, समझ में आ रहा है अनुष्का, सर हाँ बोली।
पेन उठाएंगे नहीं, लेकिन पेन दोहरा तो सकते हैं ना उस पे। हाँ दोहरा सकते हैं, आएगा अगला। अगला हम लोग इसे ओपन कर्व, क्लोज कर्व, सर सिंपल विच कैन बी ड्रॉन होगा ना। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे बाबू, ओपन कर्व, क्लोज कर्व, सिंपल कर्व है ना बाबू, नॉट सिंपल कर्व है ना, तो वो सब सारा हम लोग दोहराएंगे। 8 बनाएंगे ना तो उसमें पेन हम लोग दोहराएंगे है ना। विच कैन बी बाबू ड्रॉन, ड्रा बाबू, ड्रॉन विदाउट बाबू, ठीक है। नेक्स्ट बोला ये हर्षिता शैतान, सुजीत कहाँ गया जी? सही है जी। यस जी सर। काहे बंद करती हो भोली, पढ़ती नहीं, अब वीडियो बंद करके उधर डांस करती हो। नेक्स्ट बोला ये हो गया बाबू। अब हम लोग बाबू कंसंट्रेशन, अब थोड़ा सा सॉल्यूशन कैसे नापते बाबू उसको थोड़ा सा सीख लेते हैं। कहाँ गया बाबू? टाइम तो हो गया सर। हाँ बाबू, अभी आप लोग को होमवर्क नहीं दे रहे हैं बाबू। जिसका रेशियो प्रोपोर्शन बाकी है उसको कंप्लीट करो, नहीं तो भर पेट पीटेंगे। अनुष्का, संजना, सुजीत कहाँ तक किया बाबू? सुजीत